सत्संग। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार। मनोमय कोश की साधना हेतु श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक पर हम हैं और उस श्लोक से निकलने वाला मर्म जानने की चेष्टा में है। हमारे सीधे रूप से, हमारे प्रत्यक्ष रूप से जीवन से इस श्लोक का क्या संबंध जुड़ता है? न भूलें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, निर्धारित दायित्व का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जो हो पा रहा। सेनाएं दोनों की खड़ी हैं, समवेता युयुत्सवा, योद्धा दोनों के खड़े हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका और पांडवों के। कौरवों के तो बहुत हैं, पर जिनके मूल में दुर्योधन, दुशासन, चीरहरण। पांडवों की तरफ ये समूची इंद्रियां हैं और उनके अधिष्ठाता केशव। प्रपंच पंच तत्वों से रची ये पूरी स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि, पंच तत्वों से अभिप्रेरित ये स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि और उसके मूल संचालक केशव, ये पांडवों की ओर है। चेतना पांडवों की ओर है। अतः मामका पांडवाश्चैव, क्या चल रहा है? पूछ धृतराष्ट्र रहा है, पर एक साधक की भांति, एक ऐसे जिज्ञासु की भांति, एक तपस्वी की भांति और एक उद्यमी की भांति, लाइक एन एंटरप्रेन्योर, एनी यंग एंटरप्रेन्योर, एनी एंटरप्रेन्योर इन एनी फील्ड। इसे कई लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। खैर, भारतीय स्वरूप में एंटरप्रेन्योर कहेंगे। उसके लिए ये प्रश्न धृतराष्ट्र से छीनने का है। ये शोधन करने की स्वतंत्रता हमें प्राचीन भारतीय मनीषा सनातन पद्धति देती है कि हम अपने अध्ययन, अपने आत्म उत्कर्ष हेतु हम जिस प्रकार भी चाहें हम उसका भाव निश्चित कर सकें। उद्देश्य आत्म परिष्कार होना चाहिए। श्लोक धृतराष्ट्र को दिया गया, पर हम इस श्लोक धृतराष्ट्र से अपने आप को देते हैं। अब यहां धृतराष्ट्र नहीं है, वो अंधा नहीं है जो येन किन प्रकारेण बस सत्ता को हथियाना चाहता है, जो मनमानी करना चाहता है, जिसकी संतति दुर्योधन, दुशासन और 98 और 98 मॉ, जो केवल क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव रिसोर्स को दोहन करना चाहते हैं, जस्ट वांट टू ड्रेन इट आउट, यूसर्प इट। न, अब ये श्लोक धृतराष्ट्र से छीन करके हम लेते हैं। छीन कर, हाँ छीन कर, ये छीन कर हम लेते हैं और हम पूछते हैं अपने आप से कि मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रकाश में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, मेरे भीतर के कौरव भी इकट्ठे हुए पड़े हैं। इस जीवन रूपी प्रतिदिन के, दिन प्रतिदिन के संग्राम में मेरे भीतर के कौरव भी इकट्ठे हैं, मेरे भीतर के पांडव भी इकट्ठे हैं, केशव सहित। उनमें चल क्या रहा है? ये प्रश्न अब कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र नहीं, ये हम पूछ रहे हैं एक साधक की भांति। अपने आप से, अपने भीतर ये प्रश्न हम उपस्थित कर रहे हैं। हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि हमारे अपने जीवन में जो कुछ होना चाहिए था,
जो कुछ आवश्यक है, वो सब कुछ जिससे जीवन उत्तरोत्तर प्रगति की ओर आगे बढ़ सकता है, आत्म उत्कर्ष की ओर आगे जा सकता है, शांति स्थिरता उपलब्धि की ओर जा सकता है, वहां उस संग्राम में जो दिन भर के कर्म के द्वारा होना है, उस कर्म में विचार भी आ गए, अर्थात पूरा चिंतन आ गया उसमें, उसमें भाव भी आ गए, कल्पनाएं, स्मृतियां, सब जो खिचड़ी पकती है वो सारा कर्म क्षेत्र है, वो सारा कुरुक्षेत्र है। उसमें हो क्या रहा, उसमें कौन बाजी मार करके ले जाता है? मेरे भीतर के कौरव, अतृप्त कामनाएं, वो चाहे कल्पना के क्षेत्र में क्यों ना हो, क्योंकि कर्म जिसे तुम मानते हो वो केवल वो नहीं जो बाहर के स्तर पर तुमने पूर्ण किया, संपादित किया, दैट यू अकम्प्लिश्ड आउटसाइड। नो, कर्म वो भी है जो तुम्हारे चिंतन के स्तर पर है। वॉट एवर यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, ऑल ऑफ योर इमेजिनेशन, रिकॉल, वॉट एवर यूर डूइंग, पहला विचार वो कर्मी तो है। ये सोचना मैंने थप्पड़ मारा तो नहीं, मैं सोच रहा था कि थप्पड़ मार दूं। ठीक है, बाहरी स्तर पर नहीं हुआ, पर भीतरी स्तर पर तो कर्म हो गया। अतः मेरे भीतर मेरे भीतर दोनों स्तरों पर, मेरे चिंतन के स्तर पर और मेरी अभिव्यक्ति के स्तर पर, एट द एक्सप्रेसिव प्लेन एंड द प्लेन ऑफ कॉन्टेम्पलेशन विद इन, मेरे भीतर के मनन का, वो चिंतन का धरातल, इन दोनों में क्या चल रहा है? यूं तो दोनों आपस में गुथे हैं, फिर भी कई बार गुथे भी नहीं होते। कई बार सोचता आदमी कुछ है, कर कुछ और ही जाता है, ऐसा भी तो होता है। इसलिए ये दोनों एक हो भी सकते हैं कि जो मैं सोचता हूं वही मैं करता हूं, और ये दोनों एक नहीं भी हो सकते। अब मैं सोचता कुछ और, हो मुझसे कुछ और जाता है। ये सवाल एक साधक को पूछना है, एक एंटरप्रेन्योर को पूछना है। धृतराष्ट्र से छीन करके श्लोक अपना स्वमूल्यांकन करने हेतु, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, उस संदर्भ में, उस प्रकाश में बैठ करके शाम को अपना विश्लेषण करते हुए साधक स्वयं से पूछेगा कि आज दिन भर में मेरे धर्म क्षेत्र में जो मुझे करने योग्य था, और कुरुक्षेत्र में जो हो पाया या हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी ओर से, मैं तो लेथार्जी में रह गया, बस सोचता ही रह गया, कर नहीं पाया। क्यों? पता नहीं, बस बेकार में। फिर भी कहाँ उलझे थे? अरे कहीं नहीं, कुछ तो पता लगे कहाँ थे। नहीं, कहीं नहीं, बता दिया ना, कहीं नहीं थे, बस नहीं हो पाया। अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताओ तो सही, कहाँ थे तुम? क्यों नहीं हो पाया? अरे शर्म आती है बताते हो क्या? बस सारा दिन यूं ही, कभी मैसेजेस देखते रहे तो कभी फेसबुक देखते रहे तो कभी, वो फेसबुक नहीं होता, फिर फेसबुक बन जाता है। कभी फेसबुक देखते रहे, कभी इधर उधर यूट्यूब में इधर उधर देखते रहे। कोई खास विषय? अरे नहीं खास, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या? ऐसे ही। अच्छा, आप महत्वपूर्ण नहीं कर पाए इसलिए क्योंकि आपके पास कहने योग्य कारण भी नहीं है कि आप क्यों नहीं कर पाए। आपको कौन हाँक के ले गया? ऐसा कौरव जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। किसी कौरव का चेहरा हो और आप उसके मत्थे मढ़ो, अरे उसने नहीं करने दिया इसलिए नहीं हो पाया, तो बात अलग है। भारत की बहुत बड़ी शक्ति, क्रिएटिव रिसोर्स, ऐसे कौरवों के हाथ प्रतिदिन धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हारती है, जिनका चेहरा ही नहीं है, जो केवल सामने एक सोशल मीडिया के स्वरूप में आते हैं, या अनर्थ, अनर्गल, अनर्थ अथवा अनर्गल,
का चिंतन शुरू हो जाएगा, जिसका कोई सार निकलने वाला नहीं है, कोई नहीं। आप दिन भर में क्या सोचते जाते हो, आपको स्वयं उसका अनुमान है? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ थॉट्स एंड द काइंड ऑफ थॉट्स यू आर थिंकिंग इन अ डे? एक दिन में कितने तरह के विचार आप सोचते रहे? क्या आपके पास मूल्यांकन है? हो ही नहीं सकता। पहली बात तो यह कि जितने प्रकार के विचारों में आप दिन भर में उलझे, उनकी संख्या हजारों में जाएगी। इट रन्स इनटू थाउजेंड्स। ओके, चलो मान लिया हंड्रेड्स में कह देते हैं, सैकड़ों में जाएगी, कोई नहीं। उन सैकड़ों में से आप नोट करते हो किसी को? नहीं करते हो, नहीं करते हो। तो हुआ क्या? अनजाने कौरवों ने, जिनके चेहरे नहीं है, वो आपकी दिनचर्या हाँक के ले गए, पूरा दिन हाँक के ले गए। एक दिन हाँक के ले गए सिर्फ? नहीं। 2 दिन हाँक के ले गए? नहीं। दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन पलटता गया पन्नों की तरह, सब कुछ हाँक के ले गए। और मनुष्य बूढ़ा होता गया, बड़ा हो ही नहीं पाया। बड़ा होने के लिए तो कौरवों का हारना आवश्यक था, पांडवों की विजय आवश्यक थी, व्यवस्थित चिंतन चाहिए था जो सार्थक हो, मीनिंगफुल, थिंकिंग दैट इज मीनिंगफुल, पर्पसफुल, थिंकिंग दैट विल अकम्प्लिश समथिंग। वो नहीं हुआ। बस अव्यवस्थित चिंतन की बलि चढ़ गया पूरा दिन। ये भी, अगला भी, पिछले भी, आने वाले और भी। किसकी बलि? अव्यवस्थित चिंतन की। तो विचारों की शक्ति की बात तो अभी भूल ही जाओ ना। कहां से आ गई विचारों की शक्ति? ना, अभी नहीं आई। ये प्रश्न छोड़ करके मैं आज के सत्संग को पूर्ण कर रहा हूं। कल पुनः इसे आरंभ करेंगे। व्यवस्थित चिंतन विचारों की शक्ति का आधार है। वट एवर एज यू आर, कोई भी उम्र हो तुम्हारी, 18 साल से ऊपर, यूं तो नीचे भी पर फिर भी चलो ऊपर कहीं भी हो, 18 से 98 तक, ये विषय बड़ा प्रासंगिक है। इट डायरेक्टली रिलेट्स टू यू, कनेक्ट्स टू यू। आज के लिए इतना ही। आपको आज का सत्संग का लिंक कल भेजा जा चुका है और आशा है आप लोग निश्चित रूप से उसका अवलोकन करेंगे। अभी पुनः मैं उसका लिंक भेज दूंगा। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।